एसएससी सीजीएल 2026 की स्ट्रैटेजी के बाद बहुत सारे लोग मेरे जो लिंक्ड वीडियोस है उसके साथ, जैसे कि बेस्ट बुक्स की वीडियोस, बेस्ट मॉक टेस्ट की वीडियोस, बेस्ट टीचर्स की वीडियोस, इसका बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। वो मुझे आपके कमेंट से पता लग जाता है। तो अब धीरे धीरे मैं ये सीरीज अब शुरू कर रही हूँ। अब मेरा पूरा का पूरा फोकस एसएससी सीजीएल 2026 के लोगों के लिए गाइडेंस वीडियोस लाने के लिए है। चाहे आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता हो, ये कैसे करें, ये कहाँ से पढ़ें, कौन से टीचर से पढ़ें, जो भी चीजें, सब कुछ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसलिए 2026 के जितने एस्पिरेंट्स है एएसओ व्लॉग्स को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपकी जान पहचान में भी कोई है उनके साथ शेयर कर लेना, क्योंकि जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए दी बेस्ट चैनल है। आई कैन गारंटी दिस। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, कि एसएससी की फील्ड में बेस्ट मॉक टेस्ट कौन से हैं। बेस्ट मॉक टेस्ट को चुनने से पहले ना बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी होती है, जैसे कि उसका क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या वो रेलेवेंट है या टफ है, जो एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं उसके हिसाब से बनाया है कि नहीं, करंट पैटर्न जो चल रहा है उसके हिसाब से है कि नहीं, इंटरफेस उसका कैसा है, एग्जाम के जैसा है या अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया है, उसकी एनालिसिस कैसी है, क्या आप टेस्ट देने के बाद ये समझ पाते हो कि आप किस लेवल पर हो, आपको कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है, कहाँ आप टाइम ज्यादा दे रहे हो, आपका टॉपर से क्या कंपैरिजन है। ये सारी चीजें एक मॉक टेस्ट को लेने से पहले आपको देखनी चाहिए। उसके बाद वो कितना अफोर्डेबल है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत महंगे 500-600 के पास को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी भी जरूरी है। उसके बाद उसमें आपको और क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा हो, उसके साथ आपको क्या सेक्शनल मॉक मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है, मॉक फॉर्मेट में मिल रहा है या नहीं, क्या उसका सपोर्ट टीम अच्छा काम करता है कि नहीं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं छोटी छोटी, जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि आप एक बार परचेज कर लोगे ना तो एटलीस्ट 1 साल का तो आप पास लोगे ही लोगे। तो 1 साल तक आपको उसी में टेस्ट देना होता है, इसलिए ये डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए। और मॉक टेस्ट ही ऐसी चीज है जो आपको प्रिपरेशन के बाद एग्जाम लेवल के लिए रेडी करती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको वो सारे मॉक टेस्ट बताऊंगी जो एसएससी की फील्ड में दी बेस्ट है और मैंने खुद यूज किए हुए हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो मॉक आता है वो आपको भी पता होगा, क्योंकि जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं वो सब इसका मॉक जरूर देते हैं, चाहे वो सीजीएल के लिए तैयारी करे हो, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए, सब कोई इसका मॉक देते हैं। ह्यूज एस्पिरेंट्स इसको देते हैं, वो है टेस्ट बुक। और मैंने खुद इसको पर्सनली दिया हुआ है। इसका मेरे पास पेड कोर्स था, बहुत बार मैंने इसका पेड कोर्स लिया है। इसमें अभी भी इंडिपेंडेंस डे के लिए सेल चल रही है। मैंने इसके लिए शॉर्ट्स भी बनाया था, मैं वापस यहाँ पर रिपीट कर दे रही हूँ, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अभी टेक्स्ट बुक का पास लेने के लिए। ये सेल है 14 से 15 अगस्त तक। इसमें आपको ईयरली पास प्रो 263 रुपीज में ही मिल जाएगा। मतलब यार इतना कम में अगर आपको पूरे साल के लिए मॉक मिल रहा है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। अगर आपको पास प्रो मैक्स लेना है, देखिए पास प्रो और पास प्रो मैक्स में डिफरेंस होता है फीचर्स का, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पास प्रो मैक्स में बनती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर आप बोलोगे शॉर्ट्स बना दूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है 351 रुपीज का। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो टेक्स्ट बुक एक कूपन कोड आपको अवेलेबल करवाती है, वो है बेस्ट टेस्ट। आप इस कूपन कोड को जरूर से जरूर अप्लाई करना, आपको एक्स्ट्रा काफी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा 263 के ऊपर भी। इसके बाद अगर आपको 1 साल के लिए पैसा पे करके 2 साल के लिए वैलिडिटी चाहिए, तो आप 14 तारीख यानी कि आज के दिन 12 से 1 बजे के बीच में इस पास को परचेज करते हो, तो आपको 1 साल के पास में 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। मतलब 2 साल तक आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और बेस्ट टेस्ट कूपन कोड अप्लाई करोगे और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ इस मॉक टेस्ट का इतना क्रेज है क्यों, लाखों एस्पिरेंट्स इसको क्यों देते हैं। इसके लिए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर इसके बारे में बताती हूँ। आप देख सकते हो ये है टेक्स्ट बुक का कुछ इंटरफेस, और यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपको सारे ही एग्जाम्स के टेस्ट ओपन हो जाएंगे एक ही पास में। ऐसा नहीं कि हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग पासेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं सीजीएल का एक ओपन करती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एडिक्विटी पैटर्न फुल टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मेगा लाइव टेस्ट भी होते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेक्शनल मॉक भी है, जनरल अवेयरनेस का देना है, प्रैक्टिस सेट तो सिर्फ उसका दे सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देना है, तो इसी तरह से करके है। लेकिन आप यहाँ पर एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न फुल टेस्ट पे आओगे तो ये जो टेस्ट है वो एडिक्विटी बेस्ड पर ही है। तो आप इसको स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो रहा है, और यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, एंड यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, एंड देन रेडी टू बिगिन। यहाँ पर आप देखो ये पूरा का पूरा एडिक्विटी का जो पैटर्न अभी एसएससी ने अनाउंस किया था उसके हिसाब से बना हुआ। आप जो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उसके हिसाब से मत जाना, इंस्ट्रक्शन आपका पहले जैसा ही है, लेकिन एक्चुअल जो टेस्ट है वो इस तरह से ही होता है, चाहे आप पीवाईक्यूज का दो या न्यू मॉक का दो। तो सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। आप यहाँ से पार्ट चेंज कर सकते हो। जैसे पार्ट ए जो है वो रीजनिंग का है, पार्ट बी जनरल अवेयरनेस का है, पार्ट सी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और ये इंग्लिश है। तो
आप पार्ट्स ऐसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका आंसर नॉन आंसर्ड शो करता रहेगा। आप यहाँ से मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हो। जैसा एडिक्विटी ने बोला था कलर्स चेंज होंगे, उसी हिसाब से इन्होंने कलर्स रखा है। यहाँ पर आपका टाइमिंग शो कर रहा है। और अगर आपको सबमिट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगी। इससे पहले बता दूं कि जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा होगा, फुल स्क्रीन बड़ा नहीं होगा, तो अगर आप किसी को दिक्कत है तो ये सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप सबमिट टेस्ट करोगे तो इस तरह से आपका शो करेगा पहले कि कितना आपने अटेम्प्ट किया है, कितना नहीं किया। इसके बाद सबमिट पर मैं क्लिक करूंगी तो ये फुल एनालिसिस आपका शो कर देगा। अभी तो बहुत ही घटिया नंबर आएंगे ऑब्वियसली, बट यहाँ पर आप टॉपर्स के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हो। जो टॉप 10 लोग होते हैं ना, उसको यहाँ पर दिखाते हैं, और आपका वीक चैप्टर और अनकैटेगराइज्ड चैप्टर, ये सारी चीजें दिखा देता है। तो इसका इतना बढ़िया एनालिसिस है, और क्वेश्चन का जो रेलेवेंसी है ना, वो बिल्कुल एग्जाम लेवल का लगेगा आपको। आप दोगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तो आप समझ जाओगे कि कितना बढ़िया इसका क्वेश्चन सेट किया जाता है। आगे भी देख सकते हो इतना आपका एनालिसिस है। सो इसीलिए टेक्स्ट बुक का इतना ज़्यादा क्रेज़ है। तो इसका आपके पास एक पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो सोल्यूशन है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऊपर दिखेंगी। आपने करेक्ट किया है, एवरेज टाइम कितना लगा है, टॉपर को कितना टाइम लगा है, कितने लोगों ने करेक्ट किया है। तो इन सबको यूज करके एनालिसिस कैसे करनी है मॉक की, उसके लिए मेरी ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होंगे, जिनको पता नहीं है कि परचेज कैसे करना है, उनके लिए मैं अलग से वीडियो या शॉर्ट्स बना दूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें और कौन से मॉक्स, तो मैंने टेक्स्ट बुक के अलावा सुपर मॉक्स का टेस्ट दिया हुआ है। ये भी काफी रेलेवेंट क्वेश्चन बनाता है और काफी अफोर्डेबल ये भी है। हालांकि इस पे ज्यादा सेल की जानकारी नहीं मिल पाती है। मैंने इसका वेबसाइट चेक किया हुआ है, तो हम सीधे इसके वेबसाइट पर जाकर के मॉक टेस्ट देखते हैं। अब हम दूसरा टेस्ट पे चलते हैं जो कि सुपर मॉक्स। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगी तो इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस आता है, जहाँ पर लॉग इन कर लूंगी मैं। तो ये मेरा लॉग इन ऑलरेडी है। तो यहाँ पर 259 में आपको ये शो कर रहा है टियर 1 का मॉक, और यही वाला मॉक यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल है। यहाँ पर कोई भी टेस्ट फ्री में अवेलेबल नहीं है। अगर होता तो मैं आपको करके दिखा देती कि किस तरह का इसका मतलब पैटर्न वैटर्न है। हालांकि मैंने इसके टेस्ट दिए हैं, अच्छे होते हैं इसके टेस्ट, काफी पहले दिया था। तो अगर आपको अभी करंट का इसका पता है तो आप कमेंट में जरूर बता देना। इसके बाद मैं बात करूं जो मैंने पर्सनली खरीदा नहीं था लेकिन मैंने दिया हुआ है इनका लाइव मॉक, फ्री मॉक जो होता है वो है ऑलिव बोर्ड और अड्डा 247 का। ऑलिव बोर्ड के बारे में बता दूं कि इसके ना सैटरडे और संडे को लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, जिसको बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो आपका एक बहुत अच्छा कंपैरिजन हो जाता है कि इतने सारे लोगों में हमारा लेवल क्या है, आपके रैंक उसमें पता लग जाता है। अड्डा 247 का मैंने क्विज़ेस दिया हुआ था और इसका ऐप आता है, उससे मैंने फ्री वाला मॉक टेस्ट दिया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे जो कि है ऑलिव बोर्ड। ऑलिव बोर्ड को आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इसका कुछ इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करती हूँ एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट, और यहाँ पर एक फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है तो मैं इसको अटेम्प्ट करती हूँ। तो यहाँ पर यह फ्रीली अवेलेबल है तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर भी देखो एडिक्विटी पैटर्न पर यह आ चुका है। यहाँ पर लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन पढ़ देना। और यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट है तो आप स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो सेम वही वाला फॉर्मेट यहाँ पर भी आ चुका है, तो आप यहाँ से टेस्ट दे सकते हो। इसको अगर हम सबमिट करते हैं तो इसकी जो एनालिसिस है वो कैसी है आपको वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो इस तरह का कुछ इसकी एनालिसिस है। क्वेश्चन वाइज दिया हुआ है कि कौन इजी है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। यहाँ पर ऊपर में आपका रैंक वैंक सब कुछ शो करेगा। सो दिस इज ऑलिव बोर्ड का टेस्ट सीरीज। इसके बाद हम अड्डा 247 का भी देख लेते हैं। तो अड्डा 247 में इस तरह का कुछ इंटरफेस है, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल शो कर रहा है मुझे। यहाँ पर एसएससी मॉक टेस्ट में मैं जाऊँगी तो यहाँ पर 3 फ्री मॉक टेस्ट है, तो मैं यहाँ पर ये अटेम्प्ट नाउ पर क्लिक करूँगी तो सेम ये इंस्ट्रक्शन है, प्लीज़ स्क्रॉल बार फॉर, अच्छा ये ओके। तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रॉल बार जैसा कि एग्जाम में होता है वैसे ही अवेलेबल है। स्क्रॉल बार वहाँ पर भी काम नहीं करता है आपका, तो यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। इस तरह से करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पे जाओगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर लो, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो एज एग्जाम में जैसा होता है वैसा, और आई एम रेडी टू बिगिन। सेम इसका भी इंटरफेस इस तरह से आ गया। आपके फोटोज़ हैं, टाइमिंग है, और आप देख सकते हो वैसे ही इंटरफेस है जैसा कि बताया गया। इसका अगर मैं सबमिट करती हूँ, एनालिसिस दिखाऊँ आपको, तो रेटिंग वेटिंग देना है यहाँ पर, और इस तरह का कुछ एनालिसिस है। आपका रैंक वैंक शो कर रहा है, हर एक सब्जेक्ट की आप अलग से एनालिसिस देख सकते हो, कितना अटैम्प्ट किया। मैंने तो खैर यहाँ पे कुछ भी अटैम्प्ट नहीं किया, इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और यहाँ से आप सोल्यूशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो मॉक है वो है टेस्ट रैंकिंग। ये भी बहुत अच्छे मॉक्स बना रहे हैं। मेरे टाइम पर तो ये अवेलेबल ही नहीं था, हुआ ही नहीं करता था, बट आजकल इसका भी क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा है, तो इसको भी हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट रैंकिंग का। इसमें भी मैं टेस्ट सीरीज एसएससी सीजीएल का यहाँ से चूज करूंगी, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होता है। ये सारे लाइव टेस्ट है जो शेड्यूल्ड हैं। तो यहाँ पर एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है जो मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू एडिक्विटी पैटर्न या ओल्ड पैटर्न। ऑब्वियसली अब क्यों ही कोई ओल्ड पैटर्न करेगा, तो आप न्यू पैटर्न पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी। हालांकि दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं तो सही है। मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने ये लॉगिन कर लिया है और इस तरह का कुछ आपका इंटरफेस है। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगी। मैंने हमेशा बताया कि इंस्ट्रक्शन आप जरूर पढ़ लिया करें टेस्ट देने से पहले, ताकि आप एक रीडिंग मोड में आ जाए। इसके बाद यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। ये लैंग्वेज जो है ना आप टेस्ट के दौरान भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ये कलर वलर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा टेस्ट देना कैसे। यहाँ से मैं स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करती हूँ और देखिए सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पर खुल के आ गया जिस तरह से टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप सेम फीचर्स यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू, सब कुछ काम करेगा। आप यहाँ पर शो कैमरा में क्लिक करोगे तो अभी मेरा यहाँ पे कैमरा है ही नहीं मेरे कंप्यूटर में, तो ये दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो इसको अब मैं सबमिट करूंगी, देख लेते हैं कि इसका एनालिसिस कैसा है। तो सबमिट टेस्ट करने के बाद इस तरह का कुछ इसका एनालिसिस खुल करके सामने आता है। आप चेक कर सकते हो वीक सेक्शन, स्ट्रॉन्ग सेक्शन और सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ना मैं आपको बोलूँगी कि आपके पास ऐसा नहीं कि चारों का चारों आपको पेड वर्जन खरीद लेना, क्योंकि आप इतना मॉक लगा भी नहीं पाओगे पूरे टाइम पर। और जो फुल मॉक होता है वो आपको 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही लगाना है। अभी जो आपको लगाना है वो है टेक्स्ट बुक पे जो सेक्शनल मॉक होता है, प्रैक्टिस सेट होता है, या PDF फॉर्मेट में इसका जो PYQs है, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। जो टॉपिक कंप्लीट करो उसका सेक्शनल मॉक आप लगा लो। तो इस तरह से करके अभी यूज़ करना है। एक बार जब 50 to 60% कंप्लीट हो जाए सिलेबस, फिर आप फुल मॉक लगाना। अदरवाइज अभी आपको आएगा भी नहीं, पूरा का पूरा फुल मॉक आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इनमें से जितना भी मैंने बताया बेस्ट है SSC के मार्केट के, तो इसमें से आप एटलीस्ट 2 पेड खरीद लो। टेक्स्ट बुक तो खरीद ही लेना, बिकॉज दैट्स द बेस्ट मॉक टेस्ट। इसके अलावा भी अगर कभी आपको पता लगता है कहीं पर लाइव मॉक हो रहा है तो आप उसको जरूर से जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली लाइव मॉक में बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते तो आपको एक बहुत अच्छा कंपैरिजन मिल जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो से अब डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको कौन सा मॉक खरीदना चाहिए, कौन से मॉक्स लेने चाहिए। इसके आगे मैं जो वीडियोस बनाने वाली हूँ बुक्स को लेकर के, टीचर्स को लेकर, यूट्यूब चैनल कौन से, कहाँ से आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।